आप सभी का हमारे चैनल फिल्मी मिस्टेक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम गुड न्यूज़ इस मूवी के मिस्टेक्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इस सीन में वरुण की बैग प्लेन होती है, उस पर कोई भी डिज़ाइन नहीं होता, पर दूसरे सीन में हमें दूसरी बैग दिखाई देती है जो कि पहले सीन में यूज की हुई थी, उससे बहुत अलग होती है। यहाँ दीप्ति वरुण को पिलो से मारती हुई हमें दिखाई देती है, पर दूसरे सीन में हम यह देखते हैं कि वरुण वो पिलो जमीन पर से उठा रहा होता है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि दीप्ति और वरुण सीलिंग से जा रहे होते हैं और यहाँ आसपास कोई भी बिल्डिंग्स हमें दिखाई नहीं देती, पर उस सीन के बाद हम देखते हैं वरुण की साइड में बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि इससे पहले की सीन में हमें नहीं दिखाई दी थी, पर हमें दीप्ति के साइड पे कोई भी बिल्डिंग्स दिखाई नहीं देती। इस सीन में डॉक्टर के हाथों में पेन नहीं होता, पर जैसे ही कैमरा आगे से दिखाया जाता है तो डॉक्टर उसके हाथों में अचानक से पेन आ जाता है, फिर एक बार पेन गायब हो जाता है और उसके बाद ही डॉक्टर के हाथों में पेन एक बार फिर से आ जाता है। प्लीज बता, सेमीफाइनल मैच देखते वक्त वरुण दीप्ति से कहता है कि सेमीफाइनल चल रहा है, पर टीवी की स्क्रीन के नीचे लिखा होता है 4th पेटीएम ओडीआई, और अगर मैच लाइव चल रही हो तो स्क्रीन पर कहीं तो भी लाइव लिखा हुआ होना चाहिए, पर हमें लाइव कहीं भी दिखाई नहीं देता। इस सीन में अंकल जी के पॉकेट में मोबाइल होता है, पर जैसे ही वरुण आके वहाँ बैठ जाता है तो अंकल जी की पॉकेट से मोबाइल गायब हो जाता है और अगले ही सीन में फिर से मोबाइल आ जाता है। जब वरुण सीमन कलेक्शन रूम से बाहर आता है तब वरुण के हाथों में एक प्लास्टिक की डब्बी होती है। उस डब्बी में सीमन्स कलेक्ट करने होते हैं, पर वरुण के पास की डब्बी में कुछ भी नहीं होता, वो डब्बी खाली ही होती है। डॉक्टर के साथ लड़ाई करते वक्त वरुण के हाथों में कुछ नहीं होता, पर दूसरे ही सीन में वरुण के दोनों हाथों में कुछ कागज आ जाते हैं। इस सीन में हनी वरुण के हाथों में मिठाई का बॉक्स रखता है और हनी और मोनिका सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। अगले ही सीन में वरुण के हाथों में या उस रूम में कहीं भी हमें वो मिठाई का बॉक्स दिखाई नहीं देते जो कि दिखाई देने चाहिए थे। यहाँ हनी 4थे-5वें माले पर से वरुण और दीप्ति से कुछ बातें कर रहा है और वो बातें इन दोनों को सुनाई भी दे रही है। यह कुछ समझ में नहीं आता। वरुण की गाड़ी के पीछे के शीशे पे मामा इन कार का पोस्टर लगाया होता है। जब वरुण पहली बार वो पोस्टर फाड़ता है तब वो पोस्टर राइट साइड से फाड़ता है, यानी कि यहाँ से, पर दूसरे ही सीन में हमें दिखाई देता है कि पोस्टर लेफ्ट साइड से पहले फटा होता है और पोस्टर की राइट साइड सही सलामत होती है। उसके बाद के इस सीन में हमें फिर से वो राइट साइड फटी हुई दिखाई देती है। इस सीन में जब वरुण और दीप्ति अपने गेस्ट को लेकर अंदर आते हैं तब उनके पीछे पीछे मोनिका और हनी भी आ जाते हैं। जब मोनिका खाना लेकर अंदर जाती है तब उसके हाथ में एक थाली होती है और उसमें सिर्फ 2 ही पूरियाँ होती है, पर जैसे ही वो पूरियों की प्लेट मोनिका हनी को देती है तो उस वक्त उस प्लेट में 2 से ज़्यादा पूरियाँ अचानक से प्लेट में आ जाती है। जब मोनिका प्लेट हनी को देती है तब प्लेट में जो पूरियाँ होती है वो फूली हुई और ताज़ा होती है, पर जैसे ही अगले सीन में मोनिका वो पूरियों की प्लेट अपने हाथों में लेती है तो उसमें कोई भी पूरी फूली या ताज़ा हमें नहीं दिखाई देती। इस सीन में हम मोनिका को दीप्ति के साइड में देखते हैं और अगले ही सीन में मोनिका हनी के साइड में होती है। फिर मोनिका वरुण और दीप्ति के पीछे से भाग के वापस फिर से हनी के साइड में आकर खड़ी हो जाती है। खाने की प्लेट यहाँ होने के बावजूद हनी खाने को गेस्ट के कपड़ों के ऊपर जानबूझ के डाल रहा है। खाना गेस्ट के कपड़ों के ऊपर गिरने से पहले मोनिका यहाँ होती है और जब खाना गेस्ट के कपड़ों के ऊपर पड़ता है तो उसके बाद मोनिका वहाँ से यहाँ यानी कि गेस्ट की साइड पे आ जाती है। इस सीन में हमें पेन बॉक्स के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता, पर अगले ही सीन में हमें पेन बॉक्स के लेफ्ट साइड में एक शोपीस दिखाई देता है। हनी यहाँ 3rd या 4th फ्लोर पर अपने फ्लैट की बालकनी में बैठा होता है और वहाँ से दीप्ति को शॉपिंग बैग्स लाते हुए देखता है और यह आदमी यहाँ से यहाँ तक जाने से पहले ही हनी 3-4 माले उतरकर नीचे आ जाता है। इस सीन में यहाँ एक लिफाफा इन किताबों के ऊपर रखा होता है और दीप्ति वो लिफाफा ले जाती है। वो लिफाफा ले जाने के बाद के भी सीन में हमें वो लिफाफा
उधर ही वही किताबों के ऊपर रखा हुआ दिखाई देता है। इस सीन में हम देखते हैं कि हनी या मोनिका किसी के हाथों में भी उनका बच्चा नहीं होता, पर अगले ही सीन में हमें मोनिका के हाथों में उनका बच्चा दिखाई देता है। इस सीन में मोनिका के हाथ में जो बच्चा होता है उसके ड्रेस का कलर सफ़ेद होता है और उसने सर पे कोई भी टोपी पहनी नहीं होती, पर दूसरे ही सीन में उस बच्चे के सिर पे अचानक से टोपी आ जाती है और उसका ड्रेस का कलर भी सफ़ेद से पिंक हो जाता है। दोस्तों, गुड न्यूज़, इस मूवी की मिस्टेक्स यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपको मिस्टेक्स में कौन सी मिस्टेक्स अच्छी लगी यह हमें कमेंट्स करके बताएं, और कौन कौन से मूवीज़ की मिस्टेक्स आप देखना चाहते हैं यह भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगला वीडियो हम उसी मूवी पे लाएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।